नमस्कार, आपके स्क्रीन पर ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत। इन दोनों के मामले अलग हैं, मगर न्यायिक प्रक्रिया का दोनों को लेकर अलग रुख कैसे है वो मैं आपको बतलाने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद जुबैर को आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और उनकी अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाए रखा और अब अगले 4 हफ्ते में उत्तर प्रदेश सरकार को उस मामले में जवाब देना है। मगर मोहम्मद जुबैर के साथ दिक्कत यह है कि लखीमपुर की एक अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली की एक अदालत में एक अन्य केस चल रहा है, यानी कि मोहम्मद जुबैर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर केसेस कर रहे हैं, जिसके चलते वो जेल के अंदर हैं। कंगना रनावत ने इस बुजुर्ग महिला किसान के बारे में कहा था कि 100-100 रुपए की किराए पर ये लोग आ जाते हैं प्रदर्शन करने। कोर्ट ने उन्हें तलब किया था। एक बुजुर्ग महिला किसान की जो जद्दोजहद है वो 13 महीने बाद काम आई थी। कोर्ट ने तलब किया था, मगर अब अदालत का एक आदेश आया है कि 8 सितंबर तक कंगना रनावत को अदालत जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मामले दोनों अलग हैं, मगर न्यायिक प्रक्रिया दोनों को किस तरह से अलग अलग ढंग से संबोधित कर रही है ना, यह कार्यक्रम उसके बारे में है। सबसे पहले मोहम्मद जुबैर की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आर्टिकल 14 के इस लेख के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, अरणेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। वो आदेश आप जानते हैं क्या कहते हैं? सरल शब्दों में वो आदेश ये कहता है कि अगर आपने जो गुनाह किया है और अगर आप किसी गुनाह के आरोपी हैं जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल से कम है, तो पुलिस आपको जेल में नहीं रख सकती। यह अरणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का अदालत का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं विकिपीडिया में इस फैसले के बारे में क्या कहा गया है, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अरणेश कुमार दिशा निर्देश या अरणेश कुमार बनाम बिहार राज्य भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है, यह बताते हुए कि गिरफ्तारी एक अपवाद होनी चाहिए ऐसे मामलों में जहां सजा 7 साल से कम कारावास की सजा हो। दिशा निर्देशों ने पुलिस को यह निर्धारित करने के लिए कहा कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी आवश्यक थी। पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे तय करें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने कई फैसलों में स्थापित सिद्धांतों का पालन जांच अधिकारी कर रहे हैं। आगे की हिरासत को अधिकृत करने से पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और तय करना चाहिए कि वे संतुष्ट हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि अगर 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है तो पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती। आपकी स्क्रीन पर जी न्यूज का यह पत्रकार, इसने राहुल गांधी के बारे में एक झूठ का प्रचार प्रसार किया था जिसके लिए इसने माफी मांगी थी। अदालत ने इन्हें तुरंत गिरफ्तारी से छूट दे दी। और आपको याद होगा इसी मंच पर मैंने कहा था कि जब छत्तीसगढ़ जी न्यूज के उस पत्रकार को गिरफ्तार करने पहुंची थी तो मैंने उसका विरोध किया था। क्यों? मैंने कहा था कि देखिए, प्रक्रिया चलने दीजिए। अगर सजा का प्रावधान 7 साल से कम है या 3 साल से कम है तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मैं खुद उस गिरफ्तारी के विरोध में था। अब यही जो है मोहम्मद जुबैर पे लागू होता है। उन पर जितनी भी धाराएं लगाई गई हैं उन सब में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, मगर यह शख्स अब भी जेल में है। सीधा सा सवाल, चाहे लखीमपुर की सम्मानित अदालत हो या सम्मानित सुप्रीम कोर्ट हो, क्या वो अपना खुद का ये फैसला भूल गए हैं? मैं आपको बतलाना चाहता हूं आर्टिकल 14 में उस लेख में क्या कहा गया है। अंग्रेजी में है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। द अरणेश कुमार गाइडलाइंस मेक वन क्लियर पॉइंट: there should be no arrest in offenses that describe a jail term of less than 7 years. Yet these guidelines have been violated by the police and magistrates in a number of recent cases, the most recent being the arrest of Mohammed Zubair, co-founder of fact-checking website Alt News, and the repeated filing of cases to keep him in jail. लेख यह कह रहा है कि अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले का उल्लंघन किया है, क्योंकि मोहम्मद जुबैर को टारगेट करना है, किसी भी कीमत पर टारगेट करना है। और आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मोहम्मद जुबैर को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसने नुपुर शर्मा के एक भड़काऊ बयान को ट्विटर पर प्रस्तुत किया था
और उस घटनाक्रम की वजह से खाड़ी देशों में भारत की बदनामी हुई थी। भारत की भी बदनामी हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बदनामी हुई थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसलिए मोहम्मद जुबैर को सजा दे रही है क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी? जिसके चलते आपको अपने 2 प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाना पड़ा था। क्या यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की जिद, अहंकार और अहम से जुड़ा हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या गुनाह किया है जुबैर ने कि अदालतें खुद अपने फैसलों को भूल रही हैं? कोई वजह तो होनी चाहिए ना। अब जैसे मैंने कहा, उनकी अंतरिम जमानत के दायरे को बढ़ा दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। मगर होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है, दूसरी तरफ उन पर दूसरा केस फाइल कर दिया जाता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा ताकि कम से कम सितंबर अक्टूबर तक मोहम्मद जुबैर जेल में रहे। आज जब यह मामला दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सामने आया तो मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जिस फिल्म से जुड़े ट्वीट के लिए मुझे जेल में डाला गया है, वो फिल्म 38 साल पहले रिलीज हुई थी और 38 सालों में आज तक उस फिल्म को लेकर कोई दंगा नहीं हुआ, तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है? क्या कहा मोहम्मद जुबैर ने, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एनडीटीवी की खबर आपकी स्क्रीन पर। अदालत में जुबैर ने कहा, मैं एक फैक्ट चेकर हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है झूठी खबरों को फैक्ट चेक करना। मेरा काम कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। मैंने 2018 में ट्वीट किया था और मैंने ट्वीट किया है, इस बात से मैं पीछे नहीं हट रहा। आप ये ट्वीट देखिए, ये एक फिल्म के सीन के बारे में है। ये ट्वीट 83 में बनाई गई ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म से लिया गया है। ये फिल्म आज भी देखी जा सकती है, उस पर रोक नहीं है। उस फिल्म को देखने पर रोक नहीं है, मगर मुझे जेल में डाल दिया गया है। ये इमेज बहुत बार ट्वीट की गई है। ये इमेज एक बार इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी है। बहुत लोगों ने ये इमेज कई बार अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है, मगर मुझे जेल भेजा गया है। जुबैर एक और मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर पुलिस को लग रहा है कि उनके इस ट्वीट से दंगे भड़क सकते हैं, तो उन्होंने, यानी कि दिल्ली पुलिस ने या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ट्विटर से अपील क्यों नहीं की अब तक कि उस ट्वीट को हटाया जाए, क्योंकि उससे दंगे हो सकते हैं? सीधा और सरल सवाल है। इस सवाल का जवाब आखिर क्यों नहीं दे रही मोदी सरकार या दिल्ली पुलिस? क्या कह रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर। 2018 में मैंने ट्वीट किया था, 4 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। जिस अज्ञात हैंडल से शिकायत हुई वो हैंडल नवंबर 2021 में बनाया गया। 19 जून 2022 को इस हैंडल से ट्वीट किया गया और उसके कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस केस दर्ज कर देती है। यह इस अज्ञात हैंडल का पहला ट्वीट था और सिर्फ एक फॉलोअर था। सरकार के पास ताकत है कि ट्विटर से शिकायत करके जुबैर का ट्वीट हटवा देती, लेकिन आज तक वो ट्वीट पब्लिक डोमेन में है, यानी कि सार्वजनिक तौर पर मौजूद है। इससे दंगा भड़क सकता है, तो क्यों सरकार ये ट्वीट ट्विटर से शिकायत करके नहीं हटवाती? मुझे किसी और केस में पूछताछ में बुलाया जाता है और इस नए केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऋषिकेश दा की फिल्म थी किसी से ना कहना। एक और फिल्म आई थी गोलमाल, उसमें गाना था, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। यहां पर दिल्ली पुलिस का गोलमाल दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस नंबर 1 ट्विटर से शिकायत नहीं करती कि इस ट्वीट से दंगा हो सकता है, इसे हटवाइए, मगर जुबैर को गिरफ्तार कर लेती है। दिल्ली पुलिस जुबैर को किसी और मामले में पूछताछ के लिए बुलाती है, मगर जुबैर को अन्य मामले में गिरफ्तार कर लेती है। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात, जिसे मैं गोलमाल नहीं कहूंगा, अदालतें 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की अनदेखी कर रही हैं। मेरा एक सीधा और सरल सवाल, यह देश संविधान से चलेगा, अदालती आदेशों से चलेगा, या किसी की जिद, किसी के अहंकार, किसी के हट से? इस सवाल का जवाब मैं नहीं देने वाला हूं। आप जो मेरे दर्शक हैं, आप खुद मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर इस देश में 2 तरह के कानून क्यों हैं, एक जुबैर के लिए और एक कंगना के लिए। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।